आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें सबके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है, एक सच्ची कहानी। ये पंजाब के लुधियाना की है। ये कहानी सन 1999 की है। दोस्तों, एक लड़की अपने घर पर कपड़े बदल रही थी। उसी समय अचानक उसके पिताजी कमरे में घुस जाते हैं और उसको ऐसी स्थिति में देखकर जो उसके पिता ने जो किया, जो घिनौना कृत्य किया, वह सबको झकझोर कर देने वाला है। दोस्तों, वह पिता जैसे ही लड़की का कपड़ा चेंज कर रही थी और इधर से उसके पिता की कमरे के अंदर एंट्री होती है, वह देखकर उसके पिता पर वो दृश्य, वो ऐसी स्थिति में देखकर उस पर रहा नहीं गया और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और उस लड़की के साथ उसने जो घिनौना कृत्य किया वो एक शर्मसार कर देने वाला था। दोस्तों, वो चीखती रही, बिल्लाती रही, लेकिन जब तक अपनी हवस पूरी नहीं हुई, जब तक वह उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य करता रहा और फिर उसके बाद में उस लड़की को धमकाता है और कहता है, अगर इसकी खबर तूने बाहर किसी को दी तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। दोस्तों, ये देख सुनकर तो लड़की रोकती है, बिल्लाती है और फिर अंदर लड़की की माँ वहाँ पर पहुँच जाती है। दोस्तों, ये सब देखकर लड़की ने उसकी माँ से ये सब दृश्य, ये सब घटना, ये सब अनहोनी सुनाई और ये सुनकर माँ और बेटी दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोस्तों, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, क्योंकि एक तरफ अपना खुद का पति और लड़की का खुद का पिता, दूसरी तरफ लड़की की ज़िंदगी भी एक बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने होश हवास में धैर्य रखकर वह दोनों माँ और बेटी थाने के अंदर जाती हैं। दोस्तों, थाने के अंदर जाने के बाद दोनों रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के आधार पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। और दोस्तों, काफ़ी समय के बाद लगभग 12 साल का उसे कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ये सज़ा 15 मई 2001 को उसे कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। उसका नाम है मोहम्मद सिंह। दोस्तों, जेल जाने पर वह जेल के अंदर उसका व्यवहार इतना अच्छा रहा, जेलियों से, उसके साथियों से, सबसे बहुत ही शानदार व्यवहार करता। उसे जैसे कहते थे वैसे ही वह काम करता था। बहुत जल्द ही उसने बहुत शानदार माहौल बना लिया था। सभी को लगने लगा कि शायद ये अपराधी नहीं है। दोस्तों, उसके बाद उसको और जेलियों ने सलाह दी जाती है कि तेरा व्यवहार बहुत शानदार है, इस वजह से तुझे पैरेल मिल सकती है। दोस्तों, और वे 2005 को उसको पैरेल दे दी जाती है। दोस्तों, पैरेल देने के बाद जैसे ही बाहर आता है तो उस लड़की और उसकी माँ यानी उसकी पत्नी को एक संदेश भेजता है और उसमें लिखता है कि मेरे
सामान की किसी को हाथ लगाने की, उसको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी किसी भी वस्तु पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। और दोस्तों, और वे काफ़ी उनसे दूर रहने लगा। उसके बाद एक दिन, यानी कि 8 जनवरी 2006, लुधियाना का एक गांव होबे वाला, जिसमें प्रताप सिंह वाले गांव में माँ, उसकी बेटी और एक उनकी रिश्तेदार थी। दोस्तों, माँ दीनू वर्मा, बेटी गीतू वर्मा और उसके रिश्तेदार सालू वर्मा वहाँ पर रह रहे थे। दोस्तों, अचानक से दीवार कूदकर लड़की के पिता अंदर आता है। अंदर आते ही जोर से चीखता है। चीख के साथ वह इधर उधर भागने लगता है। और जैसे ही दीनू कुछ सोचती समझती भागने की कोशिश करती, उससे पहले महेंद्र सिंह ने कुल्हाड़ी से उस पर अंधाधुंध वार करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, उसके बाद उस पर लगातार एक से बढ़कर एक बार करता रहा। और उस पर जब तक वार करता रहा, जब तक उसकी पत्नी की मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, पत्नी की मौत होने के बाद उसके बाद उसकी बेटी वहाँ इधर आती है। वो देखती है सब कुछ, और जितना गुस्सा उसकी माँ पर निकाला था, उससे कई गुना ज़्यादा गुस्सा लड़की पर उन्होंने निकाला और कुल्हाड़ी से उन पर वार करता रहा। एक दो बार उसको छू कर निकल गए, और उसके बाद 7 बार ऐसे थे जो उसके शरीर के प्रत्येक हिस्से को काटते हुए चले गए और लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर मौजूद उनकी रिश्तेदार सालू वर्मा एक बंद कमरे में हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। और वहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद उनको देखकर महेंद्र सिंह दीवार की छलांग लगाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद फिर से पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया, और इसमें ज़्यादा लंबे समय कोर्ट ने नहीं लिया। और तुरंत महज 1 साल के बाद, यानी कि 22 नवंबर 2007 को कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। दोस्तों, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयर केस है, दोस्तों, इसमें ज़्यादा लंबे समय लेने की ज़रूरत नहीं थी। उनको सब कुछ पता था कि पहले ये अपनी बेटी की बलात्कार में सज़ा काट रहा था और इसे व्यवहार के कारण से पैरेल दी गई थी। लेकिन अब जो इन्होंने जो घिनौना कृत्य किया और माँ और बेटी को मौत के घाट उतार दिया, इस वजह से कोर्ट ने ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। उन्होंने ये कृत्य किया था जब उसकी उम्र 41 वर्ष थी। दोस्तों, उसके बाद लगातार वे कोर्ट में कोशिश करता रहा और उसे की सज़ा कम करने के लिए निवेदन करता रहा, माफ़ी मांगता रहा, तरह तरह की पैरेड देते रहा। लेकिन लास्ट में जाकर 20 मई 2002 को उसकी फांसी को बरकरार रखा और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगाई। उसके बाद 28 जनवरी 2013 को इसे मौत की सज़ा को बदलकर
उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें उसे आजीवन कारावास में जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाए, जब तक वह कारावास के अंदर ही रहेगा। तो दोस्तों, हमने आपको एक कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। इसमें उद्देश्य है कि आप ऐसे व्यक्ति से सोच समझ कर संभल कर रहिए, चाहे कोई भी कैसा भी हो दोस्तों। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। इस वीडियो से दोस्तों हम आपको आगे भी इससे अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। हमारे ऑल इंडिया फैक्ट चैनल पर देखते रहिए और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।